मादियत के दायरे में कितनी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम नहीं देखते। बहुत छोटे ज़र्रात एटम और एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और दूसरे एटमी ज़र्रात आँखों से ओझल रहते हैं। जैसे जैसे फासला बढ़ता है, अशिया की सही हयात और तफसीलात हम नहीं देख सकते। चंद सौ गज दूर दरख्त और पत्ते नज़र नहीं आते। इमारतें और उनके खदोखाल निगाह की नातवानी की वजह से धुंधले नज़र आते हैं। साइंसी उलूम कहते हैं कि एटम में इरताश होता है और बाज़ हालतों में इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करते हैं। माए में मालिक्यूल बेतरतीब हरकत करते हैं और गैस में एटम और मालिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह उड़ते हैं, मगर अशिया हमें साकत नज़र आती हैं। बहुत सी चीज़ें दिखाई नहीं देती लेकिन असरात से पहचानी जाती हैं। मिसाल के तौर पर बिजली का बहाव, मकनातीसी मैदान और दूसरी बहुत सी लहरें। जब हम तबई फार्मूलों को सामने रखते हुए किसी ईजाद की मदद लेते हैं तो बहुत सी छुपी हुई चीज़ें और मस्तौर ज़ाविये नज़र आ जाते हैं। जब खिरद बैन का लेंस आँखों के सामने आता है तो छोटे से छोटा जरासीम, वायरस और दीगर बारीक ज़रात नुमायाँ होते हैं और नहीं भी होते। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए इलेक्ट्रॉन का हैवला नज़र अलिफ जाता है। दूरबीन का लेंस निगाहों पर फिट हो जाए तो दूर दराज की चीज़ें करीब नज़र आने लगती हैं। जिस कसम और जिस ताकत का लेंस आँखों पर लग जाए, इस मुनासिबत से अनदेखी चीज़ें मुशाहिदा बिन जाती हैं। रूहानियत दो मादी आँखों के अलावा एक और निगाह का तज़किरा करती है। ये निगाह गोश्त पौसत की आँखों पर इन्हिसार नहीं करती और इसका दायरा अमल मादी आँखों की निस्बत लामतनाही है। ये रूहानी उलूम में मुशाहदे का ज़रिया या बसारत का लेंस है जिसके ज़रिए लाशूरी तहरीकात निगाह के सामने आ जाती हैं। आदमी छपी हुई चीज़ों का मुशाहिदा करता है और अशिया के बातिनी खदवाओ हाल नज़र आ जाते हैं। ये निगाह टाइम और स्पेस के दायरों में जहाँ चाहे बैक वक्त लम्हात का एहसास हुए बगैर देख लेती है। मादी या शौरी हवास में हम गोश्त पौसत की आंख से देखते हैं। आंखें बंद कर ली जाएं तो वो इत्तलात जो रोशनी के ज़रिए पर्दा बसारत स्क्रीन तक पहुंचती हैं, रुक जाती हैं और हमें कुछ नज़र नहीं आता। ये मादी आँखों का अमल है जिसको ज़ाहिरी बीनाई भी कहा जाता है। आम तौर पर मशहूर है कि हम आँखों से देखते हैं, लेकिन गौर करने से पता चलता है कि देखने के लिए सिर्फ आँखों का होना काफ़ी नहीं है। अगर आसाब का वो निज़ाम हज़फ कर दिया जाए जो बसारत के पर्दे से दिमाग को इत्तला पहुंचाता है तो आँख के मौजूद होते हुए भी आदमी कुछ नहीं देख सकता। मतलब ये है कि बसारत के मैकानिज़्म में आँखें जुज़्व हैं, कुल नहीं। अक्सर ऐसा होता है कि कोई शख्स सोया हुआ है, इसकी आंखें खुली हुई हैं लेकिन वो माहौल की चीज़ों को देख नहीं सकता। रोशनी, आंखें और दिमाग का आसाबी निज़ाम सब कुछ मौजूद होता है, इसके बावजूद कुछ नज़र नहीं आता। रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये बात मुश्तरक है कि मनाजिर को देखते या उनके अक्स को महसूस करते वक्त मादी आँखों का अमल दखल सफ़र होता है। निगाह अपने अमल में मादी अवामिल की इर्तियाज से आज़ाद है। एक तर्ज में वो मादी आँख के वसीले से हरकत करती है और दूसरी तर्ज में इसका अमल मादी आँखों के अमल से मावरा है। निगाह का वो रुख जो मादी आँख के बगैर काम करता है, बातिनी निगाह, अंदरूनी नज़रियाती दोस्त है। रूहानी इल्म की रोशनी में आदमी की तारीफ बयान की जाए तो इसको निगाह का नाम दिया जाएगा और निगाह का दारो मदार इत्तिलात इंफॉर्मेशन पर है। इत्तिला ज़हन में आती है और ज़हन निगाह बन जाता है। ख्याल, इदराक, तसव्वुर, हाफिज़ा, बसारत सब निगाह की मुख्तलिफ शक्लें या दर्जात हैं। उनके मज़हर का नाम इंसान और इंसानी ज़िंदगी है। इस हकीकत को मौलाना रूम ने इस तरह बयान किया है: आदमी निगाह है, गोश्त पौसत मफरूज़ा है। निगाह ये है कि आँख दोस्त का मुशाहिदा करती है। इस वीडियो को आप 4 से 5 दफ़ा सुनेंगे, देखेंगे तो इंशाअल्लाह आप